Hello and welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. In today's video, we are going to read a story, The New Teacher. We all have teachers, few we like, few we don't, but each and every one of them gives a good lesson in the life. And in this story, we will learn how a new teacher, who was the substitute of a very great teacher or a love teacher by the students, teaches them or the Roger a very good lesson. How his perspective changed towards a teacher from thinking her being a witch to the one of the best teacher ever he had met. So let us start the story. It all began one Sunday afternoon. Began means start. It all started on Sunday afternoon. Young Roger Clark was explaining why he could not go to the Central Park with his father instead of finishing his spelling homework. क्यों छोटा रॉजर यंग इज स्मॉल छोटा was explaining का मतलब बता रहा था why he could not go to the Central Park. क्यों वो जा सकता है. could go जा सकता है to his with his father to this park. Instead means जबकि उसके जो वो चाहता था उसके ऑपोजिट होने के बाद भी. ऑफ फिनिशिंग हिज स्पेलिंग होमवर्क, अपना स्पेलिंग होमवर्क ख़त्म करने के बाद भी. मिस विल्सन हिज टीचर, जो उसकी टीचर थी, वुड नॉट बी एट द स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल नहीं आएंगी. शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ क्राइसिस मीन्स व्हेन देयर इज़ एनी इमरजेंसी. टिल मिस विल्सन गेट बैक वी विल हैव अनदर टीचर, और जब तक मिस विल्सन वापस आएंगी उनके पास एक नया टीचर है. मिस विल्सन फ्लू टू ओमाहा येस्टरडे. मिस विल्सन फ्लू मीन्स शी टुक अ फ्लाइट, और अब वो योमाहा जा चुकी हैं. आई होप हर प्लेन डज नॉट क्रैश, मैं ये चाहता हूँ कि उनका प्लेन क्रैश ना हो. ही सेड, उसने कहा. वरीडली, परेशान होकर. वरीडली मीन्स परेशान होकर इन द सेंस ऑफ वरी. एज नॉइसी एक्स एंड एक्सबर्डेंट एज एनी 8-year-old. एज नॉइसी एज एक्सबर्डेंट मीन्स जितना ज़ोर से और जितनी एनर्जी के साथ वो कह सकता था उतनी एनर्जी के साथ. रॉजर हैड अनदर साइड, टेंडर एंड सॉफ्ट. टेंडर मीन्स काइंड. रॉजर एक और तरह का बच्चा भी था जो कि था काइंड और दूसरों के लिए केयर करने वाला, विच इज़ नॉट सीन बाय अदर्स फ्रीक्वेंटली. Till Miss Wilson get back, we have read this paragraph. Virginia Clark assured her son, she is the mother of Roger, you will have Miss Wilson safely back before you knew it. इससे पहले कि तुम्हें पता चले मिस विल्सन घर वापस आ चुकी होंगी and she will be safe. Roger beamed with relief. Beam means filled. He was smiled इन रिलीफ. उसको ये अच्छा लगा कि मिस विल्सन इज़ फाइन. वेल आई लाइक मिस विल्सन, मुझे मिस विल्सन पसंद है. लास्ट वीक व्हेन टॉमी मिलर गॉट टायर्ड ऑफ स्टेइंग ऑन हिज सीट ही लाई डाउन ऑन द फ्लोर. लास्ट वीक जब टॉमी मिलर, ही इज़ द क्लासमेट ऑफ रॉजर, जब वो टायर्ड हो गया, थक गया, सीट पर बैठे बैठे ही लाई डाउन ऑन फ्लोर, वो जाकर फ्लोर पर लेट गया. मिस विल्सन डिड नॉट माइंड, उन्हें उस बात से कोई परेशानी नहीं थी. प्रिटी सून, थोड़ी देर के बाद, द होल क्लास वॉज लाइंग डाउन इंक्लूडिंग मिस विल्सन. पूरी की पूरी क्लास फ्लोर पर लेटी हुई थी, इंक्लूडिंग मीन्स मिस विल्सन के साथ. सेंट जोसेफ इज़ द फन, ये उसके स्कूल का नाम है और वहाँ पर पढ़ना इज़ फन, उसे पसंद है. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. स्कूल इज़ नॉट सपोज टू बी फन, स्नॉटेड हिज सिस्टर. Snorted means suddenly saying in loud voice. स्कूल एक फन करने की जगह नहीं है. स्कूल इज़ टू स्टडी. Snorted her sister, उसकी सिस्टर ने बहुत लाउड साउंड में कहा. मिस विल्सन गॉट डाउन ऑन द फ्लोर. मिस्टर क्लार्क रिपीटेड इन वंडर. ही रिपीटेड, क्या मिस विल्सन भी फ्लोर पर तुम लोग के साथ लेटी हुई थी. आई एम श्योर नॉट एवरी डे इज़ फ्लोरेक्सम. फ्लोरेक्सम मीन्स फन. हर रोज़ तुम लोग क्लास में इतनी ही मस्ती नहीं करते होगे. मिसेस क्लर्क काउंटर्ड एनेक्शियसली. एनेक्शियसली मीन्स instantly, in hurry. She said that.
School was permissive yet quite homey. Permissive means easy to going. जो स्कूल था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा था और होमी मीन्स घर के जैसा ही लगता था. However, Rogers' scholastic progress means उसके जो स्कूल में मार्क्स थे was not noble, अच्छे नहीं थे. His spellings, for example, remained atrocious. Atrocious means terrible. उसका जो स्कूल में स्पेलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी. Friendly as St. Joseph's was, Mrs. Clark sometime did wish. और sometime कई बार मिसेस क्लार्क सोचती थी कि उनका स्कूल भी काश रॉजर के जैसा हो. Means she also liked the school. Coming further, so can I go to the park with you, Dad? Roger asked. रॉजर ने पूछा कि क्या अब वो भी पार्क जा सकता है. All right, but the minute we return, जैसे ही हम वापस आएंगे, it's to your room to finish your spellings. Mr. Clark insisted. Mr. Clark ने कहा कि जैसे ही हम वापस आएंगे, you will go to your room, अपने रूम में जाओगे और अपना स्पेलिंग का होमवर्क ख़त्म करोगे. Monday morning, school started off normally. स्कूल पहले की तरह शुरू हुआ. Entering to the school, Roger skipped away eagerly to play before 8:45 school bell. So Roger सब चीज़ें छोड़ के फटाफट से बेल होने से पहले स्कूल पहुंचा. As usual, he had pocketed, उसकी पॉकेट में था, a supply of baseball cards for trading opportunity. Trading is एक्सचेंजिंग. अगर उसको ज़रूरत पड़े तो उसके पास कार्ड्स हैं, वो बेसबॉल कार्ड्स हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज कर सकता है. अ स्पूल ऑफ स्ट्रिंग, एक धागा. इन केस एनीबडी वॉट द काइट, अगर कोई काइट लाया हो तो दे कैन फ्लाई द काइट एज वेल. अ वाटर पिस्टल फॉर पॉसिबल यूज़ इन लेबोरेटरी, अगर उसको मौका मिलता है तो ही विल यूज़ दैट वाटर पिस्टल एज वेल. अ पुलिस विसल, एक पुलिस वाली सीटी. फॉर द शेयर ऑफ नॉइस वैल्यू, अगर वॉइस कम लगे तो वो और ज़्यादा उसको बढ़ा सके इसलिए. एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल रिंग हुई, रॉजर्स क्लास स्वॉर्म्ड अप द स्टेयर्स इन रोलैकिंग स्प्रिट. स्वॉर्म्ड अप मीन्स बहुत ज़ोर से भागने लगे, क्राउडेड, सारे के सारे बच्चे एक साथ सीढ़ियों के ऊपर भागने लगे. इन रोलैकिंग मीन्स हैप्पीली बट बहुत ज़्यादा नॉइस के साथ. ऑन द स्टेयर्स. Now, hey, what's going on? Jimmy Moore demanded. Demanded means here asked. Now this is going on in the class. As the front rank reached to the classroom, जैसे ही सारे के सारे बच्चे क्लास में पहुँचे. Rank is the group of children. जैसे ही फर्स्ट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन क्लास में पहुँचा, instead of a cozy semicircle as usual, पास सेमी सर्कल में पड़ी हुई, कोजी इज पास जो सेमी सर्कल में पड़ी हुई चेयर्स थी. The desk and chair had been rearranged to stiff और in a rigid rows. अब उन्हें एक सीधी लाइन में लगा दिया गया था. As in the answer to his question, he heard 2 hands clap behind him. और इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, उसको आंसर में क्या मिला? क्लैप्स की आवाज़. As loud and menacing as thunder. Loud means बहुत ज़्यादा तेज़ और here menacing means जो किसी को परेशान कर रही हो या फिर कॉजिंग हार्म, और वो इतनी तेज़ थी जैसे कि थंडर की आवाज़ हो. यू आर केटल माइलिंग अप इन अ पेन. कम फॉर्म इन टू द लाइन. यू आर नॉट एनिमल्स, यू आर स्टूडेंट्स. सबके सब लाइन में आ जाओ. दिस इज़ वॉट ही हर्ड. हेड्स टर्न टू यूनिसन. माउथ्स फेल aghast as each child stared at the lady rimless spectacles. Here unison means the same time. सारे बच्चों ने अपने हेड्स को टर्न किया और सब अमेज थे देखकर एट द रिमलेस स्पेक्टिकल्स लेडी, उस लेडी को देखकर जिसने रिम के बिना फ्रेमलेस स्पेक्स पहने हुए थे. टॉल एंड स्ट्रेट एज रूलर. शी वॉज टॉल और शी वॉज सिटिंग स्ट्रेट, जैसे कि एक स्केल यानी रूलर होता है. क्लोथ इन an ancient tweed suit. Tweed is old and she was wearing a old suit. Ancient means बहुत पुराना. She bore the potted plant in one arm and Miss Wilson's roll book in others. उनके एक हाथ में bore means having, carrying, bearing.
शी वॉज हैविंग दैट प्लांट, उनके एक हाथ में प्लांट था और दूसरे हाथ में मिस विल्सन की बुक। हर हेयर्स वर ग्रे, उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, लाइक अ विच, जैसे कि कार्टून में विचेस के दिखाए जाते हैं। एज वर हर आइज, और वैसी ही उनकी आंखें भी थीं। फ्रॉम लाइन्स पेट्रोलिंग बैक एंड फोर्थ, और सारे के सारे बच्चे, पेट्रोलिंग इज मार्चिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। द न्यू टीचर नीड द ग्रेड इन टू द पोजिशन, उन सारे बच्चों को नीडिंग इज फॉर्मिंग। उस टीचर ने बैक और फोर्थ, आगे और पीछे जितने भी बच्चे खड़े हुए थे उन सबको पेट्रोल करके आगे से अरेंज करके एक लाइन में लगा दिया। स्लोपीएस्ट आई हैव एवर सीन मार्च, स्लोपीएस्ट मीन्स डिसऑर्गेनाइज्ड, और उनकी जो मार्च थी वो अब तक की सबसे ख़राब मार्च थी, सेड द टीचर। शी क्लैप्ड टाइम with her hands and stern rank trooped into the classroom. Here, troop means walking together. She clapped, और उन सबको उन्होंने लाइन से with the formed line क्लासरूम के अंदर भेज दिया। Class be seated, hand folded on the desk. The new teacher barked, and the class obeyed. Here, barked means saying in loud voice. टीचर ने loud voice में कहा कि आप जाइए, अपनी सीट पर बैठ जाइए और अपने हाथ फोल्ड करके डेस्क पे रख लीजिए, और सभी बच्चों ने माना। शी केयरफुली इंस्टॉल द पॉटेड प्लांट ऑन द सिल, और उन्होंने उस प्लांट को सिल के ऊपर रख दिया। प्लांट्स एंड चिल्ड्रंस बिलोंग इन द क्लासरूम, प्लांट्स को और बच्चों को क्लासरूम में होना चाहिए। बोथ ग्रू विद द प्रॉपर केयर, दोनों अच्छे से ध्यान रखने के बाद ही ग्रो कर सकते हैं। नॉट बाय गिविंग इन विम्स, विम्स मीन्स बाय विश, किसी के विश करने से नहीं। शी स्ट्रोड इन द फ्रंट रूम, आई एम मिस ऑलिवर, स्ट्रोड मीन्स वॉकिंग एंड टेकिंग लॉन्ग स्टेप, तो टीचर वॉकड एंड सेड माई नेम इज मिस ऑलिवर। ORVI शी स्पेल्ड, इसी तरह उन्होंने स्पेलिंग बताई। बिफोर माई रिटायरमेंट, मेरे रिटायर होने से पहले, आई टॉयड बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर 46 ईयर्स, मैंने रिटायर होने से पहले बच्चों को 46 ईयर्स तक पढ़ाया है। आई एम बियॉन्ड ट्रिकीज़, सो आई एडवाइज़ यू टू ट्राई नन, और जो तुम ये क्लास में ट्रिक्स करते हो मैं उन सबको जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, या बता रही हूँ कि मेरे साथ ये सारी ट्रिक्स नहीं ट्राई करना। सिंस आई हैव नो नॉलेज ऑफ योर इंडिविजुअल एबिलिटीज़, इंडिविजुअल एबिलिटीज़ मतलब हर एक बच्चा क्या कर सकता है, मुझे तुम्हारी इंडिविजुअल एबिलिटी नहीं पता है। परहैप्स, फिर भी, आई लुक एट द वीकेंड होमवर्क, मैं तुम्हारे होमवर्क को देखूंगी। विल शेड सम लाइट, और उससे मुझे पता चलेगा कि तुम किस तरह के स्टूडेंट हो। टेक आउट योर नोटबुक एट वंस, सब लोग अपनी सारी नोटबुक्स अभी निकाल लो। रॉजर हेड स्पाउंड डिजीली, स्पाउंड डिजीली मीन्स लिव विथ लेजीनेस, रॉजर अपना सर लेजीनेस के साथ हिलाता है। ही हैड रिटर्न टू हिज रूम येस्टरडे, वो कल ही अपने घर वापस आया था। बट अलास इज टू शो द सैडनेस, नॉट टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट, लेकिन उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया था। ही वॉच्ड हॉरिफाइड, उसने डरते हुए उनको देखा। एज द ट्वीट फिगर अप्रोच्ड, ट्वीट फिगर मीन्स दैट ओल्ड फैशन लेडी, मीन्स द टीचर, जैसे ही वो उसके पास अप्रोच्ड मीन्स पहुंची। यू कॉल दिस चिकन स्क्रॉल पेनमैनशिप, R रिप, हियर द टीचर सेड पेनमैनशिप इज हैंडराइटिंग, तुम इस चिकन स्क्रॉल को, यानी ऐसा लग रहा था जैसे चिकन उसकी नोटबुक के ऊपर से चल के चला गया है, तुम इसको पेनमैनशिप यानी हैंडराइटिंग कहते हो। देन इज द वर्ड शी यूज्ड रिप, बेकार है, नॉनसेंस। अ पेज वॉज टोर्न आउट एंड थ्रश्ड एट इट्स ओनर, और टोर्न आउट मीन्स फाड़ देना, एक पेज को फाड़ा गया था और उसके ओनर के ऊपर फेंक दिया गया था। रीडू इट एट वंस, इसको दोबारा करो। इट असॉल्ट्स वंस इंटेलिजेंस, असॉल्ट मीन्स शेम्स, और इसको देखने के बाद किसी के इंटेलिजेंस को शेम किया जा रहा है, कोई भी इसे कभी नहीं पढ़ पाएगा। देन मूविंग ऑन, फिर आगे बढ़ी। व्हाट इज़ दिस मेज ऑफ इल स्पेल्ड वर्ड, मेज मीन्स भूल भुलैया, ये इस इल स्पेल्ड जो बिल्कुल गलत स्पेल किए गए हों ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है, भूल भुलैया है। नॉट अ कंपोजिशन आई ट्रस्ट,
और कुछ इनमें से वर्ड्स भी नहीं हैं जो प्रॉपरली यूज़ किए गए हैं. नाउ कमिंग फर्दर, मिस ऑर्वेले वॉज 3 डेस्क अवे. मिस ऑर्वेले 3 डेस्क के पीछे थी. रॉजर ओपनड हिज बुक बैग. रॉजर ने अपना बैग खोला. इट स्लाइड फ्रॉम हिज गैस्प एंड क्रश्ड ऑन द फ्लोर. और ये उसकी बेंच से गिर गया और पूरी तरह फ्लोर पर बिखर गया. बुक्स, पेंसिल, कार्ड, स्ट्रिंग्स स्पिलिंग आउट. सारे के सारे स्पिलिंग आउट इज फैल जाना. बुक, पेंसिल, जो भी उसके बैग में था सब फ्लोर के ऊपर गिर गए. क्राउडेड मिस ऑफुल एज शी प्रॉम्प्टेडली सीज द टॉयज. उसने कहा, क्योंकि उन्होंने सीज कर लिया, उसके सारे टॉयज़ को रख लिया. वी हैव कम टू प्ले. हैव वी, हम यहाँ खेलने आए हैं. क्या हम ऐसा ही करते हैं स्कूल में? लॉन्ग बिफोर द वीक्स एंड रॉजर द हैवी गो लकी यंगस्टर वॉज रिप्लेस्ड बाय अ नर्वस चाइल्ड. और उस वीक की शुरुआत में ही, उस वीक के एंड से काफ़ी पहले ही, रॉजर जो कि एक बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला लड़का था, हैप्पी गो यंगस्टर, खुश रहने वाला लड़का, वॉज रिप्लेस्ड बाय अ नर्वस चाइल्ड, एक डरे हुए बच्चे से बदल दिया गया था. कंटिन्यूसली ग्लांसिंग ओवर हिज शोल्डर. और जो उसके शोल्डर पर उसके पास खड़े रहकर कंटिन्यूसली उसे मॉनिटर किया जा रहा था. मिसेस क्लर्क गॉट द फर्स्ट इंकिंग. इंकिंग मीन्स हिंट या फिर क्लू. उनको पहले ये क्लू मिल चुका था. व्हेन शी वेंट टू पिक अप द ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मीन्स चाइल्ड. जब वो अपने बच्चे को लेने गई. द थर्ड ग्रेड मेड सबड्यूड एंड डेस्ड एग्जिट फ्रॉम द बिल्डिंग. सबड्यूड मीन्स क्वाइट, शांत. अब जो थर्ड ग्रेड था वो स्कूल से शांत बाहर आया और वो लोग कोई भी शोर नहीं करते थे. अमंग देम वॉज द रॉजर. उनमें से एक रॉजर भी था. हु क्विकली लेड हिज मदर डाउन टू द ब्लॉक. जो लेड मीन्स टेकिंग डाउन, जो अपनी मदर को इंस्टेंटली उस ब्लॉक से यानी बिल्डिंग से बाहर ले गया. वर्ड्स इरप्टेड फ्रॉम हिम. इरप्टेड मीन्स कमिंग आउट. और उसके जो वर्ड्स थे माउथ से वो बाहर आए. विच वॉज दोज वर्ड्स? वी गॉट अ विच एज द सब्स्टिट्यूट टीचर. हमें एक विच यानी एक चुड़ैल मिली है एज द सब्स्टिट्यूट टीचर, जो हमारी टीचर की जगह नई आई है. शी इज़ फ्रॉम हेंसल एंड ग्रेटर. वो एक हेंसल और ग्रेटर वाली स्टोरी की विच है. मिस ऑफुल इज़ हर नेम. और उनका नाम मिस ऑफुल है. शी स्टील्स अवर टॉय. वो हमारे टॉयज़ को चुरा लेती हैं. चिल्ड्रंस आर प्लांट फॉर हर. और बच्चे उनके लिए पेड़ हैं. हिज मदर ऑफर टू ट्रीट हिम अ सोडा. उसकी मदर ने उसको एक सोडा ऑफ़र किया या पीने के लिए बोला. हुज़ गॉट टाइम फॉर द सोडा. किसके पास समय है कि वो सोडा पिए. ही मॉन्ट. उसने कहा. आई हैव पनिशमेंट होमवर्क टू डू. मुझे पनिशमेंट में होमवर्क करने के लिए मिला है. 10 words 10 टाइम ईच. 10 बार 10 वर्ड्स को लिखना है. आई हैव गॉट एवरी वर्ड रॉन्ग इन टुडे स्पेलिंग टेस्ट. मेरा हर एक वर्ड गलत था आज के स्पेलिंग टेस्ट में. ऑन ट्यूसडे द थर्ड ग्रेड मार्च डाउन. वो लोग मार्च करके नीचे आए. द स्कूल स्टेप्स इन मिलिट्री प्रिसीशन. और अब की बार वो भागते हुए शोर मचाते हुए नहीं आ रहे थे, शांति से इन अ स्ट्रेट रो आ रहे थे. 1 2 3 1 2 3. द स्टिफ बैक टीचर काउंटेड. और जो उनकी टीचर थी वो काउंट कर रही थी 1 2 3 ईच स्टेप. बिफोर डिसमिसिंग दैम. उन्हें भेजने से पहले. टर्निंग शी सर्वेड द वाइड आइड मदर एंड वॉक टू द मिसेस लैम्बर्ट. सर्वेड मीन्स लुक ओवर. और जब सारे बच्चे जा रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया कि सारे बच्चों की मदर्स वर स्टैंडिंग देयर और वॉकड अप टू मिसेस लैम्बर्ट. और मिसेस लैम्बर्ट के पास गई. मिसेस लैम्बर्ट, योर सन थ्रेटन्स टू ग्रो इनटू द यूजलेस मेंबर ऑफ सोसाइटी. आपका बच्चा बड़ा होकर, थ्रेटन मीन्स खतरा है कि वो बड़ा होकर सोसाइटी के लिए एक यूजलेस, जिसका कोई भी काम ना हो, ऐसे इंसान में ग्रो कर सकता है. ही वॉच टेलीविजन फॉर 3 hours एवरी इवनिंग. वो हर रोज़ शाम को 3 घंटे टीवी देखता है. ही आइडल्स थ्रू हिज होमवर्क. और कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता है. ही इज़ लेजी टू डू हिज होमवर्क. स्कैटरिंग मिस्टेक एवरीवेयर. और हर जगह गलतियाँ बिखेरता रहता है. मीन्स ऑल हिज वर्क इज़ रॉन्ग. आई सजेस्ट यू टू सुपरवाइज हिम मोर क्लोजली. मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप उस पर थोड़ा और ध्यान दें. विद अ ब्रीफ नोट. एक छोटे से नोट के साथ मिस ऑलिवर लेफ्ट. वहाँ से चली गई. इट वॉज फुल मिनट बिफोर द मदर्स रिकवर्ड इनफ टू स्पीक. और ये इससे पहले का टाइम था जब मदर्स को समझ में आया कि उन्हें क्या जवाब देना है. ऑन थर्सडे नैन्सी रीव्स ब्रूज मदर रिमेंबर्ड वेयर शी हैड
see Miss Oliver after she had received the complaint from her. ब्रूस और नैन्सी रीव्स की मदर को याद आया, नैन्सी रीव जो कि ब्रूस की मदर थी, उन्हें याद आया कि कहाँ वो मिस ऑलिवर से मिली थी इससे पहले. Mrs. Reeve, there has been progress, Oliver had said on Monday. Young Bruce's penmanship was comparable to the chicken if chicken would write. So, Mrs. Reeve, जो ब्रूस था उसकी प्रोग्रेस अब देखी जा सकती है. मंडे में उसका जो पेनमैनशिप था मीन्स हैंड राइटिंग थी, वो कंपेयर की जा सकती थी एक चिकन की हैंड राइटिंग से, अगर वो लिख सकता तो. टुडे आई वॉज प्लीज टू अवॉर्ड हिम ए, और अब उसने अच्छे से वर्क किया है इसीलिए आई हैव गिवन अ ए ग्रेड टू हिम. आई नो हु शी इज़, मुझे पता है वो कौन है. मिसेस रीव रिमेंबर्ड लेटर, मिसेस रीव्स को बाद में याद आया. रिमेंबर व्हेन दोज ओल्ड रैमशकल बिल्डिंग, रैमशकल मीन्स ब्रोकन, वर टोन डाउन लास्ट ईयर तोड़ दी गई थी. मिसेस ऑलिवर वॉज वन ऑफ द टेनेंट्स, टेनेंट्स मीन्स जो रेंट पर रह रहे हों. मिसेस ऑलिवर वहाँ पर ही रेंट पर रहती थी. शी हैड लिव्ड देयर फॉर एजेस, वो वहाँ बहुत टाइम तक रह रही थी. एंड रिफ्यूज़ टू बच, और वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी. सिटिंग इन द रॉकर ऑन द साइडवेज, और इसीलिए वो वहाँ हाउस या बिल्डिंग के बाहर रहने लगी थी. सराउंडेड बाय द फर्नीचर एंड प्लांट, अपने फर्नीचर और प्लांट्स के साथ. हर पिक्चर वॉज इन द पेपर, उनकी पिक्चर पेपर में आई थी. एल्डरली रिटायर्ड स्कूल टीचर डैश डैश डैश, मतलब दैट वाज द हेडिंग. दे फाउंड अ फर्निश्ड रूम फॉर हर, उन्होंने उनके लिए एक नया रूम ढूंढ दिया है. पुअर थन इविक्टेड लाइक दैट, बेचारी लेडी, उनको इविक्ट मीन्स निकाल दिया गया इस तरह से. आई रिमेंबर शी कुड नॉट कीप एनी ऑफ हर प्लांट, वो अपना कोई भी प्लांट अपने साथ नहीं ले जा पाई थी. ऑन द वे टू होम दैट डे रॉजर आस्क्ड द मदर व्हाट डज एविक्शन मीन्स. एविक्शन का मतलब क्या होता है. इट मीन्स समबडी इज़ फोर्स्ड टू वैकेंट देयर अपार्टमेंट, इसका मतलब होता है कि किसी को उसके घर से निकाल दिया जाए. एट द डोर ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग रॉजर पॉइंटेड एट अ कॉर्नर ऑफ द एंट्री वे. एंट्री गेट पर जाते हुए रॉजर ने पॉइंट आउट करके कहा, दैट्स वेयर द कैट यूज टू स्लीप, रिमेंबर, याद है यहाँ एक कैट सोया करती थी. आई वंडर इफ़ शी इज़ इवेक्टेड टू, मुझे लगता है शायद उसको भी निकाल दिया गया है. सून इट वॉज फ्राइडे, जल्दी ही फ्राइडे आ गया. मिस ऑलिवर टोल्ड द क्लास, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट मिस विल्सन विल कम बैक ऑन मंडे. मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, बताते हुए बहुत खुश हूँ कि मिस विल्सन मंडे को वापस आ जाएंगी. दिस आफ्टरनून विल बी माई फाइनल सेशन विद यू. आज मैं आप लोग के साथ लास्ट टाइम क्लास ले रही हूँ. नॉट दैट डिसिप्लिन विल रिलैक्स, लेकिन जो डिसिप्लिन आप लोग रखते हैं उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा. बट आई माइट रीड यू अ स्टोरी, लेकिन मैं आपको एक कहानी ज़रूर सुना सकती हूँ. ओनली अ फ्यू आवर्स टेलिबल मीन्स द टाइम. मिस ऑलिवर वो लेफ्ट टू एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है फेस करना या फिर टॉलरेट करना. सो अब थोड़ा ही समय बचा था जब बच्चों को मिस ऑलिवर के साथ बिताना था, उन्हें उनको टॉलरेट करना था. अ सर्टेन स्पिरिट ऑफ डिफाइंस क्राफ्ट इनटू द रूम. डिफाइंस इज डिसोबीडियंट मीन्स थोड़ी देर के लिए सारे बच्चों ने टीचर की बात सुननी बंद कर दी. एट लंच द थर्ड ग्रेड टॉक्ड ऑफ नथिंग एक्सपेक्ट हाउ टू गेट इवन विद मिस ऑलिवर. अब उन्हें सिर्फ यही सोचना था कि कैसे वो मिस ऑलिवर से बचने वाले हैं. वी कुड ट्रिप ऑफ द टॉपे लीव्स ऑफ हर ओल्ड प्लांट, द गर्ल सजेस्टेड. गर्ल ने कहा कि हम टॉपे सिली, हम उनके उस बेकार से पेड़ की पत्तियां तोड़ सकते हैं. वी वुड नॉट वॉन्ट टू डू दैट, रॉजर सेड. हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, रॉजर ने कहा. लेट अस कॉल इट अ क्वाइट, इसे शांति से ख़त्म करते हैं. नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई हिज ऑब्जेक्टेड, और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस ऑलिवर को जो पेड़ है उसकी लीव्स को तोड़ने के लिए मना क्यों कर रहा था. बट नो वन लिसन टू हिम, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी. आफ्टर लंच मिस ऑरविले ओपन द फ्रेड वॉल्यूम ऑफ ट्रेजर आइसलैंड. फ्रेडेंस इन worn out और torn मीन्स फटा हुआ. वॉल्यूम इज़ द बुक ऑफ ट्रेजर आइसलैंड, उन्होंने निकाली. यू मस्ट नो द टेल ऑफ यंग जिम हॉकिंस एंड लॉन्ग जिम सिल्वर.
तुम लोगों ने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी। नो आई डोंट सेड द टॉमी मिलर। नहीं, मैंने नहीं सुनी है, टॉमी मिलर ने कहा। वी डोंट सम वॉइस चर्ड। चर्ड मीन्स मेड फन। हम नहीं सुनते हैं, हम नहीं सुनते हैं, कुछ बच्चों ने शोर मचाया। मिस ऑलिवर लोअर्ड द बुक। उन्होंने बुक नीचे रख दी। नो चिल्ड्रन, यू मस्ट नॉट डू दिस। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टू अटेंड स्कूल इज़ द प्रिविलेज यू मस्ट नॉट मॉक। प्रिविलेजेस ऐसी चीज़ें जो हमें दूसरों से बेहतर मिली होती हैं। तुम्हें स्कूल में आने का प्रिविलेज मिला है और तुम्हें इसे मॉक नहीं करना चाहिए, इसके लिए खुश होना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड आर डिनाइड टू गिफ्ट द स्कूलिंग। पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें स्कूलिंग भी नहीं मिलती है, पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। इट इज़ नॉट इनफ एनी लॉन्गर टू एक्सेप्ट द गिफ्ट एंड मेक नो रिटर्न ऑफ इट। और इसलिए जो आपको गिफ्ट मिला है एजुकेशन का, उसे एक्सेप्ट करो और उसे कभी भी दूसरों को वापस ना करो। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। नॉट विल द वर्ड इन द शेप इज़न्ट इट। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो पूरा वर्ड है वो कभी भी अच्छा वर्ड नहीं बन पाएगा, अपने शेप पे नहीं आ पाएगा। इफ़ आई हैड बीन सीवियर विद यू दिस पास्ट वीक, इट वॉज फॉर योर बेनिफिट। अगर मैं पूरे वीक तुम लोग के साथ स्ट्रिक्ट रही हूँ तो वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। द वर्ल्ड नीड गुड सिटीज़न। इस पूरी दुनिया को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अच्छे सिटीजन्स की ज़रूरत है। इफ़ यू हैव हेल्प वन ऑफ यू टू ग्रो अ फ्रैक्शन ऑफ अ इंच, इफ़ जस्ट वन ऑफ यू, अगर मैं तुम में से किसी एक को भी एक अच्छा बच्चा बना पाई, सिर्फ एक को भी, शी कंटिन्यूड। हर वॉइस फ्लैटर्ड। फ्लैटर का मीन्स होता है लड़खड़ा जाना, मर्मर करना। शी हैड जस्ट नोटिस द टोन आउट एंड बेयर स्टेम ऑफ हर प्लांट। उन्होंने देखा टूटे हुए और फटे हुए पेड़ों के पत्तों को। मिस ऑलिवर सेड आफ्टर अ मोमेंट। मिस ऑलिवर ने कुछ मिनट के बाद कहा, टू बी ट्रूली एजुकेटेड इज़ टू बी सिविलाइज्ड। पूरी तरह पढ़ा हुआ उसी बच्चे को बोला जा सकता है जो सिविलाइज्ड है, जिसे पता है हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव इन प्रॉपर वे। हियर यू सी द ऑपोजिट, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन। यहाँ तुम उसका उल्टा देख सकते हो। वायलेंस मीन्स फाइटिंग विद ईच अदर एंड डिस्ट्रक्शन इज चीज़ों को तोड़ देना, बर्बाद कर देना। शी टर्न्ड एंड फेस द क्लास। वो मुड़ी और उन्होंने क्लास को देखा। हुएवर इज़ रिस्पॉन्सिबल, आई आस्क यू ऑन ओनली टू बी सॉरी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम आओ और ये बताओ कि तुमने इस पेड़ को तोड़ा है और ये तुम्हारी गलती है। शी सेड एंड रिटर्न टू हर डेस्क। उन्होंने कहा और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गई। एट द क्लोज ऑफ द क्लास दैट आफ्टरनून, उस क्लास के ख़त्म होने के समय दोपहर में, देयर वॉज नो फॉर्मिंग ऑफ लाइन एज ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट। कोई भी लाइन नहीं बनी और सारे बच्चे वहाँ से जिस तरह आते थे उसी तरह चले गए। ओनली रॉजर क्लार्क स्टेड बिहाइंड। सिर्फ रॉजर क्लार्क स्टेड बिहाइंड, पीछे रह गया। मिस ऑरविले हैज़ एम्प्टीड द डेस्क फॉर हर पोजेशन। और अब मिस ऑरविले ने अपनी जो डेस्क थी वो सारी की सारी खाली कर दी। दीज आर योर्स आई बिलीव। ये तुम्हारे हैं, मुझे ऐसा लगता है। शी सेड टू द रॉजर। उन्होंने रॉजर से कहा। इन हर हैंड्स वर द वाटर पिस्टल एंड ऑल द टॉयज़ ही गेव। वो सारे के सारे टॉयज़ जो उन्होंने लिए थे वो वापस कर दिए। रॉजर स्टफ डैम इन टू हिज कोट पॉकेट। स्टफ मीन्स फिल कर लिया। उसने उठाया और उसको अपनी पॉकेट में रख लिया। येट स्टूड एट हर डेस्क। फिर भी उनकी डेस्क पर खड़ा रहा। येस मिस ऑरविले आस्क्ड। मिस ऑरविले ने कहा। रॉजर स्टूड बैक, लिफ्टेड हिज हेड एंड स्पेल्ड। रॉजर पीछे खड़ा रहा, अपना सर उठाया और बोला फ्लावर, FLOWER। ही लुक्ड एट मिस ऑरविले ब्लिमिंग आइज। उसने मिस ऑरविले को देखा शाइन करती हुई आईज से। कासल, CASTLE अगेन स्पेल्ड। देन ही वॉकड फ्रॉम द रूम। और फिर रूम से बाहर चला गया। दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो. Thanks for watching the video. If you enjoyed the video, hit the like button and subscribe the Storyteller for more such videos. Thank you. Signing off.